अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आलमी मंजरनामे पर बहुत सारी पेशरफ्त ऐसी सामने आई हैं जिसकी वजह से कुछ परेशानी का सामान है। एक तरफ चीन और ताइवान का तनाज़ा है, लेकिन ये तनाज़ा उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा तनाज़ा इस वक्त रूस और यूक्रेन का लेके है। क्योंकि यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर रूस ने अपनी फ़ौजों की बहुत बड़ी तादाद को जमा कर दिया है और अब सूरत हाल कशीदा उस वक्त हो गई है, क्योंकि यूक्रेन के ऊपर हमले का मतलब ये नहीं है कि रूस बराह रास्त किसी यूक्रेनी मुल्क के ऊपर हमला कर रहा है। यह हमला बराह रास्त यूरोप के ऊपर हमला है और यूरोप के ऊपर हमले का मकसद ये है कि क्या अमेरिका यूरोप को बचा पाता है कि नहीं बचा पाता, जिसके बाद अब यूरोप के और यूक्रेन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिका ने अपने 2 वॉरशिप्स जो हैं वो ब्लैक सी के अंदर भेजने का फ़ैसला कर लिया है। और आपको मालूम है कि अमेरिका की और रूस की एक तवील आपस में कशमकश का ताल्लुक़ रहा है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और जो बाइडन जो है वो पुतिन को लेकर जो अल्फाज इस्तेमाल कातिल जैसे कर चुके हैं, उसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं बचती कि दोनों एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। और तीसरी सतह के ऊपर एक और जो फैक्टर नुमाया हुआ है वो तुर्की का है। तुर्की का फैक्टर क्यों नुमाया है? तुर्की का फैक्टर इसलिए नुमाया है, आपको पता है कि तुर्की और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे हैं और तुर्की इस वक्त जो मुस्लिम दुनिया है उसका नया लीडर है एक तरह से, क्योंकि सऊदी अरब का जो मकाम था शायद वो मकाम अब उस तरह से नहीं रहा और तुर्की का रूस के करीब जाना और अमेरिका के खिलाफ जाना पाकिस्तान के लिए अपने तौर पर एक अच्छा नुकता है, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान के इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं। तो पुतिन का और उर्दगान का भी एक राब्ता हुआ है और इस राब्ते को पाकिस्तान के लिए हमें एक मस्बत नज़र से देखना चाहिए। इस सारी कहानी को देखते हुए अब लग ये रहा है कि अमेरिका को घेरने की कोशिश कर ली गई है, या आप यूं कहिए कि जो बातें चीन और रूस कर रहे थे अब दोनों ने एक नई हिकमत अमली तरतीब दी है। यानी रूस अपनी जगह पे कुछ करने जा रहा है, चीन को एक अपना टास्क दिया गया है और मकसद अमेरिका है कि अमेरिका को टारगेट करो और अमेरिका को टारगेट करके घेरे में लाके इसको मारे। ये तफसीलात हम आपसे शेयर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक भी कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। अब मैं आपके सामने खबर पहले ये रखना चाहता हूं कि उर्दगान का और पुतिन का, यानी तुर्की के जो सदर हैं और रूस के जो सदर हैं, उनके दरमियान एक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और इस टेलीफोनिक गुफ्तगू को लेकर 2 मामलात के ऊपर गुफ्तगू हुई है। आपको याद होगा कि अज़रबैजान और आर्मीनिया का एक तनाज़ा हुआ था जो कराबाख के नाम से हम जिसको जानते हैं, और उस तनाज़े को हल करने के लिए जो तुर्की की बर्तरी है वो सब ने तस्लीम की थी, क्योंकि तुर्की अज़रबैजान को सपोर्ट कर रहा था और आर्मीनिया रूस का इत्तेहादी होने के बावजूद वो फतह नहीं समेट सका था और आर्मीनिया ने खुद तस्लीम कर लिया कि उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो उसके बाद तुर्की की अपनी अहमियत और हैसियत में इजाफा हुआ। तो अब उर्दगान के साथ पुतिन ने एक तो कराबाख के मामले की भी बात की है ताकि अज़रबैजान और आर्मीनिया का जो बॉर्डर है उसको खोला जा सके, जो कि खोल दिया गया है और उसको खोलने की बातें हुई हैं। और साथ ही उन्होंने अज़रबैजान के जो सरबराह हैं उनसे भी बात की है, आर्मीनिया के वज़ीर आज़म के साथ भी मॉस्को में उनकी मुलाकात हुई है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो बात है यूक्रेन को लेके। यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर जो कुछ हो रहा है, चूंकि अगर अज़रबैजान और आर्मीनिया के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो उसका फ़ायदा तुर्की को होगा। तुर्की अगर अच्छे मूड में होता है तो वो रशिया को सपोर्ट कर सकता है यूक्रेन वाले मामले के अंदर। तो यूक्रेन के तनाज़े को लेके भी पुतिन ने उर्दगान के साथ गुफ्तगू की है। और इस सारी कहानी से ज़्यादा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने आपको बताया था कि जो ट्रंप के दौर में यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर एक कशीदगी हुई या दरार आई, जो बाइडन ने उसको हल करने की कोशिश की है। अब जब 2014 के बाद आर्मीनिया जो यूक्रेन का बॉर्डर है उसके ऊपर बहुत बड़ी फौजों की मूवमेंट हुई है, यानी इतनी बड़ी तादाद है फौजों की जो माजी में नहीं हुई। अब एक तुर्की की वजारत खारजा ने एक अंदरूनी खबर दी है जो सिफारती ज़राए के हवाले से खबर थी, या उसके पास जो एक सिफारती पेशकश आई थी या सिफारती तौर पर एक इजाज़त तलब की गई थी। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका को पहले से मालूम था, ये फौरी तौर पर ऐसा नहीं हुआ कि यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर तुर्की ने अपनी फौजें इकट्ठी कर दी हैं। कोई आप यूं कह लीजिए कि 15 दिन पहले एक नोटिस भेजा गया, क्योंकि जो ब्लैक सी है उसकी कोस्ट लाइन के साथ जिन ममालिक नहीं है, अगर उनमें से कोई इस जगह से जहाज़ गुजारना चाहता है तो एक कन्वेंशन हुआ था, एक मुआहिदा हुआ था जिसके तहत मुल्कों को दूसरे मुल्कों को आगाह करना पड़ता है या उनसे इजाज़त लेनी पड़ती है। इसलिए अब ब्लैक सी के अंदर जो
एक अपने जो वॉरशिप्स हैं वो भेजने के लिए, किसके लिए? यूक्रेन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अमेरिका ने कुछ 15 दिन पहले तुर्की को एक नोटिस भेजा, वो इन्फॉर्मेशन का नोटिस था, या उनसे इजाज़त तलब की गई या उनको आगाह किया गया कि हमारे 2 वॉरशिप्स जो हैं वो यहाँ से गुजरने हैं। उन 2 वॉरशिप्स के मुतालिक अभी तक अमेरिका ने कोई तस्दीक नहीं की और ना ही कोई ऐसी खबर आई है कि कौन से ऐसे वॉरशिप्स हैं जो ब्लैक सी के अंदर अमेरिका भेजना चाहता है। लेकिन तुर्की की वजारत खारजा ने इस बात की बाकायदा तस्दीक कर दी है कि अमेरिका ने 15 दिन पहले उनको एक इंफॉर्मेशन का नोटिस ज़रूर भेजा है कि उनके 2 वॉरशिप्स जो हैं वो ब्लैक सी की जानिब जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 15 दिन पहले कैसे हुआ, ये तो अभी 2-4 दिनों के अंदर रूस ने अपनी फौजें यहाँ पे मुतहर्रिक की हैं। तो उसके पीछे की कहानी भी सामने आ गई है और वो खबर भी हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि मार्च के आखिरी हफ्ते के दौरान जो रूस की फौजें हैं उन्होंने बड़े पैमाने के ऊपर अपने मशरकी हिस्से के अंदर, यानी मुल्क का जो मशरकी पार्ट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ौज की मशकें की हैं। और उन मशकों के बाद अमेरिका की जो इंटेलिजेंस थी उसने ये कहा था कि रूस की जो फौजी मशकें हैं ये मामूल की नहीं हैं और रूस किसी बड़े मिशन के ऊपर जा रहा है, कोई बड़ा टारगेट अचीव करना चाहता है। जिसके बाद अमेरिका ने फौरी तौर पे इस चीज़ को समझने की कोशिश की या इसको असेस किया कि इसका क्या टारगेट हो सकता है। तो इब्तदाई तौर पे जो टारगेट सामने आया उन्हें यही लगा कि शायद एक बार फिर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो यूक्रेन के अंदर जो अपने उनके पुराने इरादे हैं उनको वो मुकम्मल करना चाहते हैं और वहाँ पे जो डोरबैस के इलाके जहाँ पे मुख्तलिफ उनके जिनकी वो हिमायत करते हैं वो लोग मुतहरिक हैं, उनको बचाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। तो अब बताया गया है कि उस 15 दिन पहले के नोटिस का मकसद ये था कि हम रूस से पहले ही ये मूवमेंट कर लें ताकि रूस इस चीज़ से बाज रहे। लेकिन व्लादिमीर पुतिन कहीं ज़्यादा समझदार और गहरे शख्स हैं जो आमतौर पे किसी को समझ नहीं आने देते। इससे पहले कि अमेरिका के वॉरशिप्स वहाँ पे पहुँचते या ईरान जो रशिया है, जो रूस है, वो बाज रहता, रूस ने फौरी तौर पर अपनी फ़ौजों को मुतहरिक किया और उसने यूक्रेन के गिर्द एक जो अस्करी हिसार है वो खड़ा कर दिया है। अब अमेरिका जो है इस किस्म के सिग्नल्स भेज रहा है रूस को कि वो फर्दर आगे मूव करने से बाज रहे, क्योंकि उसके वॉरशिप्स जो हैं वो यहाँ पे जाएंगे। और अब ये बताया गया है कि अभी अप्रैल की आज अगर 10 तारीख है तो इसका मतलब ये है कि 4 मई तक का टारगेट सेट किया गया है, क्योंकि 4 मई का मतलब ये है कि तकरीबन 1-1.5 महीना जो है या 1 महीना रूस को इस सिलसिले में पाबंद किया जाए, उसको ये मैसेज कन्वे किया जाए कि जो अमरीकी फ़ौज है वो इस वक्त खामोश नहीं बैठी हुई और अमरीका जो है वो अपने खित्ते के अंदर मौजूदगी जारी रखेगा और उसके दोनों वॉरशिप जो हैं वो ब्लैक सी के अंदर मौजूद रहेंगे। जिसकी वजह से मुबस्सरीन का ख्याल ये है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अगर ये कशीदगी बढ़ती है, ये सूरत हाल आगे जाती है और यूक्रेन का तनाज़ा और रूस का तनाज़ा बढ़ता है तो ये शायद एंटीशिप मिसाइल शूटिंग गैलरी बन जाएगी। यानी दोनों जानिब से ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा जिसकी वजह से ब्लैक सी के अंदर अब जो है वो एक डेवलपमेंट नजर आएगी। जो हम साउथ चाइना सी के अंदर कहानी देख रहे थे शायद अब उससे ज़्यादा बड़ी स्टोरी और बड़ी जो डेवलपमेंट है वो ब्लैक सी के अंदर दिखाई दे रही है। यहाँ पे रूस एक अपने हमसाया मुल्क के ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन चूंकि उस हमसाया मुल्क का जो मफाद है वो जुड़ा हुआ है यूरोपीय यूनियन के साथ, तो अमेरिका भी इस कहानी के अंदर दाखिल हो गया है। तो अब दोनों बड़ी ताकतें एक बार फिर 70-80 की दहाई के बाद आमने सामने दिखाई देती हैं। जो काम सीरिया के अंदर नहीं हो सका, अब देखना यह है क्या वो ब्लैक सी के अंदर हो पाता है कि नहीं हो पाता। तो आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया।